चेपॉक के मैदान पर सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल के 46वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के पहले बल्लेबाजों में ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और डेरिल मिचेल का आया तूफान। लेकिन सनराइजर हैदराबाद की एक विकेट गिरने के बाद इस खिलाड़ी ने की है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने आज का मुकाबला और भी दमदार और शानदार बना दिया। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार एक से बढ़कर एक शानदार परफॉर्मेंस करने वाली टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद का किस तरह का मुकाबला यहां पर देखने को मिला है, बताएंगे आज के स्टूडियो में हम आपको इस मुकाबले की फुल हाईलाइट। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पर शिवम दुबे के साथ ही रिंकू सिंह में से आप किसे सबसे शानदार बल्लेबाज मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं चेन्नई और हैदराबाद के इस दमदार मुकाबले की फुल हाईलाइट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत में चेपॉक के मैदान पर सिक्का उछलता है और गिरा पैट कमिंस के यहाँ पर पक्ष में, जहाँ पर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया, जहाँ पर सनराइजर हैदराबाद की ओर से आज के इस मुकाबले में पहले और भुवनेश्वर कुमार को दिया गया। तो यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे अजिंक्य रहाणे के साथ ऋतुराज गायकवाड़, जहाँ पर पहले ओवर में मात्र 4 रन देते हुए समाप्त किया था। हालांकि यहाँ पर दूसरे ओवर में भी यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को एक चौका लगने के साथ यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन पर ही पहुँची थी। लेकिन आज के इस मुकाबले में पहले ही बड़ा झटका तीसरी ओवर में लगा, जहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने अजिंक्य रहाणे को पहली बॉल पर शानदार गेंद डाली, लेकिन चौका खाना पड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने चाल जली और अजिंक्य रहाणे को शानदार फॉर्म में चल रहे शहबाज अहमद के हाथों कैच कराया और उन्हें बाउंड्री लाइन पर शानदार तरीके से कैच करने के बाद पवेलियन भेजा। हालांकि यहां पर 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 30 रनों पर 1 विकेट गिर चुका था। तो वहीं नए खिलाड़ी के रूप में डेरिल मिचेल क्रीज पर आए और तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ एक तरफ अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। आपको बता दें कि आज के इस मुकाबले में पावर प्ले के 5वें ओवर में यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने दूसरी ही बॉल पर मिचेल स्टार्क के हाथों चौका, तो वहीं चौथी और 5वीं बॉल पर चौका खाने के बाद इस ओवर में 15 रन देते हुए समाप्त किया था। हालांकि यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने आज के इस मुकाबले में पावर प्ले में 50 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ 17 गेंदों पर 33 रन अब तक बना चुके थे। आपको बता दें आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। हालांकि यहाँ पर 9वें ओवर की शुरुआत में पैट कमिंस आए, जहाँ पर पहली ही बॉल पर शानदार तरीके से बेसबॉल डालने के चक्कर में मिचेल स्टार्क ने पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। तो यहाँ पर इसी ओवर की आखिरी बॉल पर पैट कमिंस को एक बार ऋतुराज गायकवाड़ ने छक्का लगाने के साथ ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस समय 9 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 82 रन अब तक बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ 51, तो वहीं डेरिल मिचेल 15 गेंदों पर 20 रन अब तक बना चुके थे। लेकिन आपको बता दें कि आज के इस मुकाबले में 10 ओवर की समाप्ति बाद 11वां और टी नटराजन लेकर आए, जहाँ पर इसी ओवर की 5वीं बॉल पर मिचेल ने शानदार बाउंसर बॉल पर चौका लगाया। तो वहीं यहाँ पर 12वें ओवर में शहबाज अहमद को लाया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल पर डेरिल मिचेल ने स्लाइड करते हुए चौका, तो वहीं दूसरी बॉल पर एक और चौका लगाया और इस ओवर में 14 रन देते हुए समाप्त किया था। हालांकि यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर अच्छी फॉर्म में चल रही, तो वहीं सनराइजर हैदराबाद को इतने ओवर होने के बाद भी एक और विकेट नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर 14वें ओवर में जयदेव उनादकट को लाया गया, जहाँ पर पहली 2 गेंदें खाली निकालने के साथ ही तीसरी ही गेंद पर डेरिल मिचेल को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच कराया और उन्हें इस मुकाबले में 52 रन बनाकर पवेलियन भेजा। ऐसे में यहाँ पर 14वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स 134 रनों पर दूसरा विकेट भी अब तक गंवा चुकी थी। हालांकि यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ 39 गेंदों पर 68 रन अब तक बना चुके थे। तो वहीं नए खिलाड़ी शिवम दुबे आते ही ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत करने लगे, जहाँ पर आज के इस मुकाबले में 16 ओवर में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पैट कमिंस ने मात्र 2 चौके खाने के साथ ही 11 रन ही लुटाए। लेकिन यहाँ पर 17वें ओवर में टी नटराजन को लाया गया, जहाँ पर पहली बॉल डॉट शिवम दुबे की निकली, तो वहीं दूसरी बॉल पर शिवम दुबे ने छक्का मार दिया। लेकिन यहाँ पर तीसरी और चौथी बॉल पर 1-1 रन लेने के साथ ही 5वीं बॉल पर टी नटराजन ने यहाँ पर गेंद डाली और शिवम दुबे ने एक और शानदार तरीके से यॉर्कर गेंद पर छक्का लगाया
और आज के इस मुकाबले में 17 ओवर की समाप्ति पर 176 रन चेन्नई सुपर किंग्स ने बना लिए। तो यहाँ पर अब तक शिवम दुबे 11 गेंदों पर 18 रन, तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर 47 गेंदों पर अभी भी 90 रनों पर थे। चावन अपने शतक से मात्र 10 रन दूर आज के इस मुकाबले में 18 और पैट कमिंस लेकर आए, जहाँ पर पहली ही बॉल पर शिवम दुबे ने शानदार तरीके से छक्का लगा, तो वहीं से ओवर की 34 बॉल पर एक और चौका लगाने के साथ ही ओवर में 16 रन बटोर लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ अपने शतक से काफ़ी दूर थे। आपको बता दें कि यहाँ पर 19 ओवर की समाप्ति पर ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 2 रन दूर थे अपने शतकीय पारी से। लेकिन यहाँ पर 20 ओवर में टी नटराजन ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और दूसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को बाउंड्री लाइन पर खड़े नीतीश रेड्डी के हाथों यहाँ पर कैच आउट कराया और 98 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। ऐसे में यहाँ पर नए खिलाड़ी के रूप में महेंद्र सिंह धोनी आए और महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौका, तो वहीं शिवम दुबे ने 5 गेंद पर छक्का लगाने के साथ ही 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 212 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर सनराइजर हैदराबाद को टारगेट दिया था। ऐसे में लगा कि यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद ये टारगेट अच्छे से अचीव कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद अब तक के IPL के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ पर बात करें सनराइजर हैदराबाद की बल्लेबाजी की, ऐसे में आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पहले ओवर दीपक चहर को दिया गया। तो यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड, जहाँ पर अभिषेक शर्मा ने पहली ही बॉल पर शानदार तरीके से गेंद खेली, लेकिन आज के इस मुकाबले में पहली ही बॉल पर चौका खाना पड़ा। हालांकि यहाँ पर दूसरा ओवर एक बार फिर से देश पांडे लेकर आए, जहाँ पर ट्रेविस हेड ने आते ही यहाँ पर पहली बॉल पर छक्का, तो वहीं तीसरी बॉल पर एक और छक्का लगा दिया। लेकिन यहाँ पर देश पांडे ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए आज के इस मुकाबले में 5 ही बॉल पर शानदार फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड को बाउंड्री लाइन पर खड़े डेरिल मिचेल के हाथों कैच किया और 13 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। तो वहीं यहाँ पर अगले विकेट पर नए खिलाड़ी अनमोल प्रीत सिंह को यहाँ पर मोहम्मद अली के पॉइंट पर कैच करवाते हुए उन्हें भी मात्र 0 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 21 गेंदों पर 2 विकेट अब तक गंवा चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी में आए अभिषेक शर्मा अभी भी 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर क्रीज पर खड़े हुए थे। ऐसे में तीसरा ओवर यहाँ पर दीपक चहर को दिया गया, जहाँ पर आडम मार्करम ने आते ही दूसरी और तीसरी बॉल पर चौका लगाया और इस ओवर में 12 रन देते हुए समाप्त किया। हालांकि आज के इस मुकाबले में 34 ओवर में देश पांडे ने एक बार और कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 5 ही बॉल पर अच्छी फॉर्म में दिखने वाले अभिषेक शर्मा को उसी तरीके से यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर डेरिल मिचेल के हाथों कैच करवाते हुए उन्हें भी 15 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों आज के इस मुकाबले में 4 ओवर की समाप्ति पर हैदराबाद की टीम ने 42 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए थे। तो वहीं नए खिलाड़ी के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी, तो वहीं एडम मार्करम क्रीज पर आए, जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत की और पावर प्ले में सनराइजर हैदराबाद की टीम ने 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना डाले थे। लेकिन आज के इस मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद की बल्लेबाजी बिल्कुल नाकाम नजर आई, जहाँ पर पावर प्ले के बाद 90 ओवर में रविंद्र जडेजा को अच्छी शुरुआत से ही 4 गेंदें डॉट निकाली। तो यहाँ पर दबाव पड़ने पर 5 गेंद पर रविंद्र जडेजा ने नीतीश कुमार रेड्डी को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराया और विकेट कीपर के चलते रविंद्र जडेजा ने 15 रनों पर नीतीश कुमार रेड्डी को पवेलियन भेजा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आज के इस मुकाबले में 10 ओवर की समाप्ति पर सनराइजर हैदराबाद की टीम 78 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं नए खिलाड़ी के रूप में हेनरी क्लासन और एडम मार्करम अभी भी क्रीज पर खड़े हुए थे। तो वहीं यहाँ पर 11 ओवर में एक बार फिर से पति राणा ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, जहाँ पर पहली और दूसरी बॉल पर 1-1 रन, तो वहीं दूसरी और चौथी बॉल पर 1-1 रन और खाया। लेकिन आखिरी 5वीं बॉल पर पति राणा ने शानदार परफॉर्मेंस करने वाले एडम मार्करम को बोल्ड आउट किया और 32 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों आज के इस मुकाबले में सनराइजर 92 रनों पर 5वां विकेट भी अपना गंवा चुकी थी। लेकिन यहाँ पर आज के इस मुकाबले में 15 ओवर की समाप्ति पर सनराइजर हैदराबाद की टीम मात्र 108 ही रन बना पाई 5 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर अभी भी उन्हें जीतने के लिए 5 ओवरों में 100 रनों की जरूरत थी, जो कि बनाना काफ़ी नामुमकिन सा एक लक्ष्य था। जहाँ पर आज के इस मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद की टीम बिल्कुल बिखरती हुई नजर आई है।